गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एड्स कवर कर लिया था। आज हम बस एक लास्ट टॉपिक है हमारा डिजीज में, दैट इज कैंसर। कैंसर के बाद हम लोग विड्रॉल सिंड्रोम और ड्रग अब्यूज के बारे में पढ़ेंगे, राइट। चलिए आज हम लोग कैंसर पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये टॉपिक भी कवर होने वाला है। तो सबसे पहली बात है, इट इज अ लीडिंग किलर डिजीज इन वर्ल्ड। नोट नहीं करना है, ठीक है। केवल जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट इज व्हाट इज कैंसर। बेसिकली इट इज अ कंडीशन ऑफ, इट इज अ कंडीशन, केवल आपको यही पॉइंट नोट करने लायक है, दैट इज इट इज अ कंडीशन ऑफ फेलियर ऑफ सेल डिवीजन कंट्रोल। तो यहां पर क्या हो जा रहा है, इसको कहते क्या है। आपने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 में एक वर्ड पढ़ा था, लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या, ठीक है, अगल बगल में सेल्स जो है उनको क्या है समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। कॉन्शियस होता है, जैसे आपका पड़ोसी, आपका पड़ोसी आपके घर में, आप उसके घर के बाहर गाड़ी पार्क करके देख लो, ची 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 करने लगेगा। अब आप इतने काबिल हो गए कि आपने पड़ोसी का कब्जा कर लिया, लेकिन उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, उसको पता ही नहीं चल रहा, मान लो पड़ोसी कहीं और हो, या उसको दिक्कत चल रही है, वो दिमाग ही नहीं काम कर रहा उसका। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, आप उसका कब्जा करेंगे, कल को उसके बगल वाले का कब्जा करेंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो यहां पर एक बात समझ में आ गई कि दैट इज लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस ऑफ एडजेसेंट सेल या टिश्यू। ठीक है, जब भी सेल डिवीजन कंट्रोल आप कोई भी ऑर्गन खो देगा, तो वहां पर हो क्या होगा, क्या तो यहां पर होगा लीड्स टू, यानी को लीड्स टू एबनॉर्मल प्रो प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं, सेल्स शब्द लिखा है मैंने, क्या लिखा है, सेल्स। इसी को कहते हैं ट्यूमर या नियोप्लाज्म। इसी को कहते हैं ट्यूमर या नियोप्लाज्म। बेटा अपने दोस्तों को कह दीजिए क्लास में रहे, ठीक है। ट्यूमर या नियोप्लाज्म। अब बात आती है, ये जो ये जो कंडीशन है, क्या है, इसको क्या कहते हैं, नियोप्लेजिया लीड्स टू। तो ये जो कंडीशन है, एंड द कंडीशन को क्या कहेंगे, नियोप्लेजिया। Neoplasia is formation of tumor cells। क्या मेरी बात समझ में आ गई, हाँ है ना।
चलो अब हम इसके आगे की बात डिस्कस करते हैं। हमने ये सारी बातें डिस्कस कर ली। अब बात आती है कि जो तुम्हारा ट्यूमर है वो 3 तरीके का है। तो ट्यूमर 3 टाइप्स। नंबर 1 बेनाइन ट्यूमर, नंबर 2 प्री मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड नंबर 3 इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर क्या लिखा है? इट इज अ हार्मलेस ट्यूमर। एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपने सुना है यूटेरस में फाइब्रोसिस हो गई। यूटेरस क्या हो गई? फाइब्रॉइड हो गई। ठीक है, तो ये कैसा होगा? लोकेलाइज्ड होगा। कैसा होगा? मतलब जिस जगह पे होगा सिर्फ वहीं पर होगा। दूसरा आता है प्री मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो यहाँ पर एक बात लिखा है CA-C2 दैट इज कार्सिनोमा इन सीटू। इसमें क्या होता है कि जो ट्यूमर सेल्स होती है, जो सेल्स होती हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाती है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम। इसके बाद आता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसमें जो कैंसरस सेल होती हैं वो अपनी जगह पे तो रहती ही रहती है, वहां से दूसरे ऑर्गन भी वो इन्वेड करके चली जाती हैं और इस कंडीशन को कहते हैं मेटास्टैसिस। ये पूरा का पूरा पॉइंट नोट करिए, सब आपके काम का है। चलिए, इसमें सिर्फ एक बात है और ये आपको लिखनी है। देखिए ऑन्कोलॉजी, हेडिंग डालिए ऑन्कोलॉजी। तो लिखिए इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील विद द ट्यूमर इंक्लूडिंग study of their development, diagnosis, treatment, and prevention. And in cancer, what we will chiefly observe that there is a failure of cell cycle regulation which is not clearly understood, क्योंकि आपको वहां पे सेल डिवीजन का बहुत ही रैपिड सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। इसके बाद एक बात और है दैट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये तो मैं यही शब्द तो मैं बोलना चाह रहा था जिसमें मैंने आपको लिखवाया था सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो यहीं पर एक शब्द और लिखो, बहुत अच्छा शब्द याद आ गया। यहीं पर लिखो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था। दैट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये शब्द जरूर लिखिए। अब आपको मजा आएगी। अब आप ये पॉइंट नोट करिए, फिर मैं आपको सिखाता हूँ। बस आप डाल दीजिए सिंपल शब्द ऑन्कोलॉजी और लिख लो स्टडी ऑफ कैंसर, एक शब्द में लिख लो। और लेकिन आप अगर बोर्ड्स में आ गया एग्जाम में तो आपको कैसे लिखना है, तो ये समझिए ऑन्कोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द ट्यूमर इंक्लूडिंग स्टडी ऑफ देयर डेवलपमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। एंड कैंसर आर कॉज्ड चीफली ड्यू टू failure of cell cycle regulation which is not clearly understood. Done? नोट कर लिया? चलें, अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर एक शब्द है दैट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो हम लोगों ने ये बताया था कि लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, क्या लिखवाया था मैंने? क्या ये लिखा है आपने? और लॉस ऑफ लिखो, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या है? व्हाट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन? एक्चुअली कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या है? सेल डिवाइड हो रही है और बगल में जो और सेल्स हैं वो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब सेल अननेसेसरी एक्स्ट्रा डिवाइड नहीं होगी। जितना स्पेस है सिर्फ उस स्पेस तक डिवाइड होगी, उसके बाद वो दूसरे को हिट करके डिवाइड नहीं हो सकती। राइट? तो दे आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, बट कैंसरस सेल दैट इज न्यूप्लास्टिक सेल या ट्यूमर सेल लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ एंड दे विल कीप डिवाइडिंग। ठीक है, कैंसर सेल लैक एनकरेज डिपेंडेंस। ठीक है, नाउ लिखा है कि नॉर्मल सेल एंकर मतलब क्या होती है? जो भी नॉर्मल सेल होती है वो किससे अटैच होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होती है, जबकि जो कैंसरस सेल है वो एनकरेज या अटैचमेंट को लूज कर चुकी होती है। यही तो रीजन है कि वो आगे की स्टेज में मेटास्टैसिस शब्द में जब आपने सुना था तो वो एक जगह से निकल करके कहाँ चली गई? दूसरी जगह। ठीक है, तो लिखा भी है कि द सर्फेस ऑफ द डिश इन विच दे ग्रो व्हेन द मीडियम इज स्टेराइल सप्लाई द न्यूट्रिएंट इज इनफ। तो हमें ये देखने को मिला कि हमको वहां पर क्या देखने को मिला। अब एक बात ये लिखी है कि अननेसेसरी अगर सेल डिवाइड हो रही है तो वो क्या करेगी? दूसरों का खाना खाएगी छीन के।
और जब दूसरों का खाना छीन के खाएगी तो वो वाली सेल्स, नॉर्मल सेल्स क्या होंगी, भूखी मरेंगी। तो लिखा है एज कैंसर सेल, ये पॉइंट नोट करने लायक है, एज कैंसर सेल एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो दे स्टार्व द नॉर्मल सेल, मतलब नॉर्मल सेल का खाना खा जाएंगी बाय कॉम्पिटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट। नॉर्मल सेल आर ज्वाइंट विद, दिखाए ना, देखो क्या लिखा है, जो नॉर्मल, ये पॉइंट नोट तो नहीं करना है क्योंकि आपके लेवल का नहीं है, बट आपको सिर्फ इतना जानने की जरूरत है कि जो नॉर्मल सेल है वो इंटरसेलुलर एडहेशन प्रोटीन दैट इज कैडहेरेंस के द्वारा अटैच्ड होता है, लेकिन कैंसर सेल में हमें इस तरीके का अटैचमेंट देखने को नहीं मिलता। दिस विल लीड टू मेटास्टेसिस। अब आगे की बात करते हैं, एक शब्द है दैट इज एपोप्टोसिस। ठीक है, एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, दैट इज, होता क्या है कि जो कैंसर सेल है, कैंसर इज अ डिजीज इन विच डैमेज सेल डू नॉट अंडरगो प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब जो भी सेल का खाना खा ले रहे हो वो मर रही है, लेकिन वो क्या नहीं हो रहा, वहां पे एपोप्टोसिस देखने को नहीं मिल रहा, तो वो वहां पर क्या होंगी, नेक्रोज होंगी। क्या होंगी, नेक्रोज होंगी, सड़ेंगी और गलेंगी। आपकी बॉडी उसको डिसइंटीग्रेट नहीं कर रही है, आपकी जो फैगोसाइट्स हैं वो उनको खत्म नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से वो क्या होंगी, उसी जगह पर धीरे धीरे मरेंगी, सड़ेंगी और गलेंगी। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो कैंसर सेल होती है उनके अंदर जो एबनॉर्मल चेंजेस आते हैं, उनकी जो सरफेस है या बाकी की चीजें हैं, जो उनका सरफेस, तो लिखा है कैंसर सेल हैव एबनॉर्मल चेंजेस ऑन देयर सेल सरफेस या अनयूजुअल प्रोफाइल ऑफ सरफेस एंटीजन which can be recognized and destroyed by NK सेल या TC सेल, ठीक है, ऑफ द इम्यून सेल। अब मेरी एक बात को समझिएगा, जब भी कैंसरस सेल है उसको टारगेट करना है, उसको मारना है, तो हमें क्या देना पड़ेगा, जो है एनके सेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसीलिए कहते हैं, एक शब्द सुना होगा, कीमोथेरेपी, सुना है? अभी आप लोगों ने एक शब्द, अभी जैसे एक डिजीज है, ऐसे ही एक डिजीज है रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योर। तो उसमें क्या होता है कि जो प्रीमेच्योर बच्चे हैं, अगर जब वो डिलीवर होते हैं तो उनको, उनकी बॉडी उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही होती, तो उनको ऑक्सीजन लेवल, हाई कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन डिलीवर की जाती है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि उनकी बॉडी में जरूरत से ज्यादा अगर ऑक्सीजन जा रही है, तो इसकी वजह से उनकी जो रेटिना है, रेटिना के पास में जो ब्लड वेसल्स है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, कभी कभी ब्लीडिंग भी देखने को मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या, अननेसेसरी ब्लड वेसल का, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल का बनना एक हार्मफुल जो है, बच्चों को ब्लाइंडनेस हो सकती है परमानेंट। तो इसके लिए क्या होता है कि वहां पे जो उनकी डेवलपिंग ब्लड वेसल्स हैं उनको हाइला या हाइलोरोनिडेज का इंजेक्शन देते हैं उस रीजन में, जिसकी वजह से वो क्या होती है, ब्लड वेसल्स वहीं से ग्रो करना रुक जाती हैं, वहीं पे ब्रेक कर जाती हैं। इसी तरीके से कैंसरस सेल में, ट्यूमर के केस में हम क्या देखते हैं, तो जो बैंड फाइबर्स बने होते हैं वो बैंड फाइबर को ब्रेक करने के लिए हाइलोरोनिडेज का इंजेक्शन देते हैं, या फिर हम क्या देते हैं, तो कहेंगे एनके सेल्स देते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए, टीसी सेल्स बन, प्रीपेयर्ड टीसी सेल्स जो है हम इनको इंजेक्ट कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पर जो कैंसरस ग्रोथ है वो सबसाइड हो जाती है। लिखा हुआ है कि अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्यूमर, देयर इज इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल टुवर्ड द ट्यूमर। ठीक है, अब एक बात आती है, बस आपको बहुत नहीं पढ़ना था, जितना आपको पढ़ना था वो तो आपने पढ़ लिया। इसका लिखा है जब भी ट्यूमर जो है अपने साइज में बढ़ता है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ये सब धीरे धीरे रेस्ट्रिक्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से ज्यादा ब्लड वेसल की डिमांड होती है। इसको कहते हैं एंजियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, एंजियोजेनेसिस। और अगर जो है ब्लड वेसल एक्सेस बनेगी, तो लिखा है इफ एक्सटेंशन ऑफ ब्लड वेसल को अगर हम रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, तो जो कैंसरस सेल है वो मरना शुरू करेंगी, और वो जब मरेंगी तो भैया वहां पर क्या होगा, नेक्रोसिस। ठीक है, तो इतना ही इस चैप्टर में पढ़ना था। कैंसर कार्सिनोजेन क्या होते हैं, एक शब्द है कार्सिनोजेन, मैं वो पढ़ाने जा रहा हूं आपको। यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, यहाँ पर मैं आपके सामने क्या लेकर के आया हूँ, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ऑन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। नोट करिए, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आपको जो अभी लिखवाया पढ़ाया उसको आपको नोट्स नहीं बनवाया, हाँ थोड़ा सा जगह छोड़ करके नेक्स्ट पेज से लिखिए, हेडिंग डालिए प्रोटो ऑन्कोजीन्स। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी नॉर्मल बॉडी में कुछ जीन्स कैंसरस होती हैं, लेकिन किस स्टेज में होती है, इनएक्टिव स्टेज में होती है। किस में होती है, इनएक्टिव स्टेज में होती है। और जब कभी भी इन्हीं जीन्स को कोई ट्रिगर करता है तो ये क्या हो जाती है, एक्टिव, और जब ये एक्टिव हो जाती है तो क्या हो जाती है, ऑन्कोजीन्स। ठीक है, तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स का मतलब क्या है, इनएक्टिव
पूरा पॉइंट लिखिएगा। इनएक्टिव ऑन्को जीन्स, जीन्स क्या होंगी, हमारे डीएनए में ऑलरेडी प्रेजेंट है, लिखा है। और एक चीज होती है ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये भी हमारे जीन में प्रेजेंट होती है, राइट। तो जब हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये वापस से ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को क्या करेगा, इनएक्टिवेट या सप्रेस करेगा। नोट कर लीजिए पूरा का पूरा पॉइंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट हियर। सिर्फ एक पॉइंट आपका आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है म्यूटेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ठीक है। लिखो, ऐसे लिखो, प्रोटो ऑन्को जीन्स, अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए क्या हो जाएगा, ऑन्को जीन्स, and this will lead to cancer. This will lead to cancer. बात समझ में आ गई, हो गया था ना। चलिए, हेडिंग डालिए कार्सिनोजेंस। चलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां लिखिए केवल इतना पॉइंट, इट इज अ सब्सटेंस दैट causes कैंसर। तो कार्सिनोजेन क्या करते हैं, दे डैमेज द डीएनए। अब बात आती है वो सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं, इट शुड बी रेडियो एक्टिव substance like gamma rays, UVB rays, ठीक है, एक्स रेज, इनहेल्ड एस्बेस्टॉस। जानते हैं कि नहीं व्हाट इज एस्बेस्टॉस, लाइक क्या वो क्या नाम है, सीमेंट या धुआं, सिलिका, ये सारी चीजें, धूल, ठीक है, टोबैको स्मोक, ठीक है। हैवी मेटल्स लाइक क्रोमियम, कैडमियम, आर्सेनिक, पोलोनियम एटसेट्रा, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा। इतनी बात समझ में आ गई, सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ठीक है, मेटास्टैसिस आपको मैंने समझाया ही था, लिखा हुआ है कि अगर डीएनए, इफ द डीएनए डैमेज इज टू सीवियर टू रिपेयर, द सेल अंडरगोज apoptosis, but if the programmed cell death pathway is damaged,
the cell become cancer cell. For example, like cancer from the liver moves to brain and cause the tumor there, and it is not called a brain cancer. It is rather called metastasis या secondaries of liver cancer. Okay, ठीक है, चलिए। अब एक शब्द है दैट इज कार्सिनोमा और एक शब्द होता है सार्कोमा। अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई लिखा है डालिए टाइप्स ऑफ कैंसर। तो सबसे पहला लिखिए कार्सिनोमा, कार्सिनोमा लिखिए कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू या सेल, लाइक स्किन कैंसर, ये देख रहे हैं आप जो है एपिथेलियम में हो रहा है। एक शब्द है दैट इज सार्कोमा, दैट इज कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, लाइक ल्यूकीमिया, हाँ, ब्लड कैंसर। ठीक है, यहाँ क्या है, स्किन कैंसर। बात समझ में आ गई, दिख रहा है। चलिए, तो इसमें क्या होता है कि WBC बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ल्यूकीमिया में। लिम्फोमा, कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, देख रहे हैं लिम्फ नोड्स कितनी ज्यादा बढ़ गई, दिख रहा है। तो गिल्टी बहुत लगेगी, कहीं गिल्टी हो गई, गिल्टी हो गई। ठीक है, और भी बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, लाइक फैमिलियल कैंसर होता है, स्पोरोडाइक कैंसर होता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में एक शब्द ये है ऑन्को वायरस। ठीक है, ये नोट करिएगा, ट्यूमर फॉर्मिंग RNA वायरस, एग्जाम्पल लिखिएगा और एक ये पॉइंट नोट करिए बस। चलिए, तो मैंने आपको बताया था वो वायरस में एक एग्जांपल लिख लीजिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, दैट इज HPV। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, डिटेक्शन ऑफ कैंसर। सबसे पहले लिखिए, एक तो है बायोप्सी। अब बायोप्सी में क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा जिस जगह पे कैंसर या ट्यूमर सस्पेक्ट होता है वहां से हम थोड़ा सा टिश्यू लेते हैं और उसकी लैब स्टडी करते हैं। ठीक है, तो साइटोलॉजिकल स्टडी, क्रोमोसोमल स्टडी करते हैं, तो वहां ये होता है बायोप्सी। ठीक है, तो व्हाट इज बायोप्सी? इट इज अ हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी या टेस्ट। ठीक है, जैसे कई तरीके की होती है, एक सबसे कॉमन है FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेटरी साइटोलॉजी। इसमें क्या होता है, नीडल के थ्रू पंच करते हैं, मतलब जहां पर भी लगता है सस्पेक्ट है वहीं पे से टिश्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पार्ट वो वहां से कट करके निकाल लेते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो कहेंगे सर ब्लड टेस्ट, लाइक ल्यूकीमिया में बहुत कॉमन है, ब्लड कैंसर में। ठीक है, अगला है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो कि हमें प्रोस्टेट कैंसर के लिए हम यूज करते हैं। अगला है मैमोग्राम, ब्रेस्ट कैंसर में यूज करते हैं। तो ऐसे लिख लो PSA, प्रोस्टेट प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, कहां पर यूज करते हैं, प्रोस्टेट कैंसर में। ये सब डायग्नोसिस है। अगला है दैट इज मैमोग्राम, और मैमोग्राम कहां पर यूज करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर। अगला है एक्सरे, CT स्कैन, ये तो आप लोगों ने सुना होगा। MRI, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ये लिख लीजिए। इसके बाद एक और होता है पेट स्कैन, सुना भी होगा ये, लिख लीजिए PET, दैट इज पोजिट्रॉन इमेजन
टोमोग्राफी स्कैन, ठीक है, डिटेक्ट कैंसर। ज्यादातर जो है जितने भी डॉक्टर्स होते हैं पेट स्कैन जरूर करवाते हैं, सर्वाइकल कैंसर में तो करते ही हैं। अब बात आती है इसका ट्रीटमेंट क्या है। जैसे ये देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है सार्कोमा टाइप का जो है कार्सिनोमा टाइप का दिख रहा है, जिसको कहते हैं कार्सिनोमा इन सीटू। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो सब ट्रीटमेंट लिखिए, लिखिए सर्जिकल रिमूवल, दूसरा लिखिए कीमोथेरेपी, और इसके बाद क्या चलती है रेडियोथेरेपी, ठीक है, दैट इज रेडिएशन ट्रीटमेंट। और इसके बाद क्या चलता है कीमोथेरेपी, या इसी को हम कहते हैं इम्यूनोथेरेपी। वही कौन कौन सी इम्यून सेल्स डाली जाएंगी, एनके सेल्स और टीसी सेल्स। बात समझ में आ गई। साइड इफेक्ट क्या होंगे, एलोप्लेसिया देखने को मिलेगा, इनीमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि एंटी कैंसरस ड्रग है दैट इज टैक्सोल, ये सेल डिवीजन को रोक देता है, ठीक है। कैंसर सेल अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय द इम्यून सिस्टम। अब बात आती है, बस इतना ही सर, आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, केवल आप जानते रहिए कि जो कैंसर पेशेंट है उनको कौन कौन सा इम्यून सेल्स देते हैं, दैट अल्फा इंटरफेरॉन देते हैं, एनके सेल्स देते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देते हैं, दैट इज बायोथेरेपी, ठीक है। प्री प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी दिया, तो कैंसर भी हमारा कंप्लीट हो गया।